देश इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना ने जिंदगी को देखने और जीने का तरीका बदल दिया है। लोगों के सामने कोरोना काल एक नई चुनौती बन चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर चुनौती का सफलता से सामना करना जानते हैं। मुश्किलों से निपटना इन्हें आता है और हालात के हिसाब से वो नए रास्ते तलाशते हैं, नए रास्ते बनाते हैं। उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया है। वो बन चुके हैं एक आइकॉन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन्स को देश और दुनिया के सामने लाना, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाना हमारी पहल है। आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के ऐसे ही आइकॉन हैं सुरेश सिंह भदौरिया। ये मयंक वेलफेयर सोसाइटी और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के चेयरमैन हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और एक बिजनेसमैन के तौर पर सुरेश सिंह भदौरिया को 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। इनके संस्थान समाज के प्रति अपना फर्ज निभाते आए हैं और आज भी ये सरकार के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे हुए हैं। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 600 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है और जिंदगी को बचाने की जंग लगातार जारी है और जंग जीती जा रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके द्वारा संचालित संस्थाएं कैसे कोरोना काल में योगदान दे रही हैं और कोरोना से निपटने में सरकार की कोशिशों को लेकर उनके क्या विचार हैं। सुरेश सिंह भदौरिया साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू सर। जी सुरेश जी, मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे, कोरोना पर तो हम बात करेंगे, कोरोना का जो इलाज चल रहा है अस्पताल में उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल खोलना, लोगों को इलाज देना, ये इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? मेरी माँ करीबन 30 वर्ष पहले किडनी की बीमारी से पीड़ित हो गई थी। उनका हम लोगों ने काफी इलाज कराया है, यहाँ से लेके दिल्ली, बॉम्बे, इंदौर, लेकिन कहीं ना कहीं हमको देखा कि इसी डायग्नोसिस की प्रॉब्लम, अच्छे डॉक्टर्स की प्रॉब्लम रही। इसके बाद मेरे फादर जो पुलिस अधिकारी थे, जिनको राष्ट्रपति पदक मिल चुका है, और उनको भी ब्लड कैंसर हो गया। उस समय भी हमने काफी बॉम्बे, दिल्ली ट्रीटमेंट कराया, सारा कुछ अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराया, कहीं कोई कमी नहीं रहने दी। लेकिन फिर तब भी हमने देखा कि अच्छे डॉक्टर्स की कमी है देश में और अच्छे इक्विपमेंट्स की कमी है, डायग्नोसिस की कमी है। तो एक विचार मन में आया कि क्यों ना अब हम इसी क्षेत्र में काम करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेंगे, अच्छे डॉक्टर्स पैदा करेंगे, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट लाएंगे, जिससे कि मरीजों को, गरीब मरीजों का अच्छे से निःशुल्क इलाज हो सके। इस स्टार्टअप में हमने एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जी। और उसी साथ साथ हॉस्पिटल बनाया हमने। हमारे पास 1100 बेडेड का हॉस्पिटल इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में बनाया और उसके बाद हमने अमरदास मेडिकल कॉलेज बनाया देवास में, और वहाँ 750 बेड का हॉस्पिटल बनाया, जहाँ निरंतर देश की और कोरोना पेशेंट की निरंतर इलाज हो रहा है और करीबन 700 पेशेंट ठीक होकर अभी तक जा भी चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे। इंदौर से लेकर देवास तक और देवास से लेकर दिल्ली एनसीआर तक चिकित्सा क्षेत्र में सुरेश जी लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के साथ मिलकर इंडेक्स हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में इस वक्त कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। सफलता का रेट बहुत अच्छा है और ये बताते हुए हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी गर्व होता है? जी, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 का पॉजिटिव पेशेंट का सेंटर बनाया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को और अमरदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को कोविड-19 का हॉस्पिटल के रूप में चुना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री मनीष सिंह जी को, कलेक्टर साहब को, स्थानीय कलेक्टर साहब को, इंदौर के कलेक्टर साहब को, जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को चुना और उसकी वजह से और उनका समय समय पर हमको योगदान और सभी तरह की जो भी शासन से सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी मिल रही हैं हमको। लेकिन और उसी की वजह से हम इतना अच्छा इलाज भी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको शुरू में तो ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या एक अदृश्य
भूत सामने आके खड़ा हो गया है। हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग को, उनको बहुत तरीके से मोटिवेटेड किया कि हर तरीके से मोटिवेट किया, चाहे सैलरी से लेके हो, चाहे मनोवैज्ञानिक टाइप का हो, चाहे साइकेट्रिक हो। तो धीरे धीरे वो मोटिवेट होके इतने अच्छे से काम करने लगे कि हमारा जो परसेंटेज रेट है करीबन 90%, 90 से भी ऊपर परसेंट, 95% रेट है हमारा, जो अच्छे होके जा रहे हैं पेशेंट और बड़े अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। और पेशेंट में अब एक लगन, हमारे स्टाफ में एक लगन हो गई है कि हमको तो जुड़ के काम करना है, देश की सेवा करना है, इस कोरोना से लड़ना है, उस कोरोना को मिटाना है। सुरेश जी, 2020 में इस कोरोना काल में, इस दौर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और आपने भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और कुर्बानी आपने ये दी है कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के ही सुपरिटेंडेंट अब हमारे बीच नहीं है। आप उनको कैसे श्रद्धांजलि देते हैं, कैसे याद करते हैं? इसी इलाज के दौरान ही इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 सेंटर के दौरान ही करीबन 2 से ढाई महीने तक वो लगातार दिन रात डॉक्टर अजय जोशी दिन रात सेवा करते रहे। ना उन्होंने दिन देखा, ना रात देखी, ना संडे देखा, ना मंडे देखा, और अपनी टीम के साथ में, सारे डॉक्टर्स के साथ में अपना ट्रीटमेंट, वो इलाज करते रहे। इसी बीच में वो खुद भी पॉजिटिव हो गए और उसके साथ साथ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ 5 अन्य डॉक्टर भी पॉजिटिव हो गए, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग भी पॉजिटिव हो गई। लेकिन भगवान का शुक्रगुजार है और सब लोगों का एक मनोवैज्ञानिक और ट्रीटमेंट अच्छा हुआ तो बाकी सारे लोग ठीक हो गए और करीबन, और सिर्फ डॉक्टर अजय जोशी ही भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन उन्होंने अपना जो देशभक्ति थी, जो डॉक्टर्स के प्रति प्रेम था, वो पूरा निभाया, अंत तक निभाया। हमारे से करीबन 10 से 15 साल से जुड़े हुए हैं वो, और हमने अपने ऑडिटोरियम का नाम भी डॉक्टर अजय जोशी के नाम पर रख दिया है। और उनकी कमी तो हमको जीवन भर खलती रहेगी, हमको, हमारे संस्थान को खलती रहेगी। बिल्कुल। और उन्होंने एक मोटिवेशन दे दिया है कि हमको कुछ करके गुजरना है, ऐसे शांत होकर कहीं नहीं जाना है। तो उससे हमारे डॉक्टर्स स्टाफ को, अदर पैरामेडिकल स्टाफ में एक उत्साह भर गया है कि कुछ नहीं, हमको डरना नहीं है कोरोना से, कोरोना को हराना है और मार गिराना है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आपकी और कौन कौन सी संस्थाएं इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रही हैं और उन संस्थाओं का क्या क्या योगदान है? इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में हमारे 1100 बेडेड हॉस्पिटल है। ये पूरा हमने कोविड सेंटर शासन के उसमें मार्गदर्शन में हम पूरा इलाज कर रहे हैं। साथ साथ अमरदास मेडिकल कॉलेज जो देवास में है, 750 बेडेड है, तो वहाँ हमारे पूरे देवास के ट्रीटमेंट हो रहा है, प्लस उज्जैन के पेशेंटों को भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक अमरदास होटल भी है, वो भी हमने कोरोना के डॉक्टर्स के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए उनको दे दिया है, कोरोना के जो सेवा कर रहे हैं उनके स्टाफ के। एक हमारा मयंक ब्लू वाटर पार्क में मयंक होटल है, उसको भी हमने शासन के उस पर उनके अधिकारियों के लिए भी, और जो दिन रात सेवा कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, उनको शासन को दे दिया है। समाज के लिए बहुत बड़ी सेवा है सुरेश। इस तरह से हम जो भी सेवा कर सकते हैं, तन मन धन। जी, आपसे अगला सवाल सुरेश जी मैं ये पूछना चाहता हूं, देश में इस वक्त कोरोना के खिलाफ जारी जंग को लेकर, उसके तरीके पर लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, कुछ कहते हैं यही तरीका था वरना आज 3 लाख मामले नहीं होते, 30 लाख मामले होते, इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती। कुछ का कहना यह है कि कंटेनमेंट जोन बनाकर बाकी देश की अर्थव्यवस्था को चलते रहना चाहिए था। मैं एक एक्सपर्ट के तौर पर आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं इस पर। देखिए, इस बारे में मैं तो श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में हूं, जो उन्होंने तुरंत और एक अच्छा निर्णय लिया लॉकडाउन करने का। अगर वो मोदी जी उस समय लॉकडाउन नहीं करते, हमारा देश लॉकडाउन नहीं होता, तो वास्तव में 3 लाख नहीं 30 लाख ही होते, क्योंकि हमारा देश उस समय इतना सक्षम नहीं था, ना मेडिकली सक्षम था, ना मेंटली सक्षम था कि हमको कोरोना से कैसे लड़ना है। ये कोरोना क्या है, कौन सा भूत है, कौन सा वो है, कौन सी बीमारी है, उससे हम अवेयर नहीं थे। उसके क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या मेडिसिन चाहिए, हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। और एक लग रहा था कि
पता नहीं क्या है। तो उस लॉकडाउन से हमने अपने आप को सेफ किया, हमने अपने आप को, पब्लिक ने अपने आप को अवेयर किया कि हमको उससे कैसे लड़ना है, कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे 2 मीटर दूर से रहना है, घर में कैसे रहना है, साफ सफाई से कैसे रहना है, अपने आप को आइसोलेट करके रहना है। ठीक है, तकलीफ हुई लोगों को, बिजनेस भी बहुत काफ़ी डाउन हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने को बचाना है, देश को बचाना है, वो बहुत ज़रूरी था। मोदी जी की जो मन की बात है वो बहुत ही अच्छी है। पूरे देश ने, जनता को ने उसको चुना और मोदी जी की मन की बात से एक आत्मविश्वास पैदा हुआ लोगों में, और उस आत्मविश्वास से चाहे वो घंटी बजाना हो, चाहे टॉर्च जलाना हो, चाहे लालटेन जलानी हो, चाहे मोमबत्ती जलानी हो, उससे एक मन से बात हुई। मोदी जी ने जो 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था वापस अच्छी आ जाएगी। सुरेश जी, जब हम केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र कर रहे हैं तो साथ साथ हमको राज्य सरकार और जिला सरकार यानी कि जिला प्रशासन की भी हमको बात करनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के अब तक किए गए प्रयासों और जिला प्रशासन कलेक्टर की तरफ से किए गए प्रयासों को आप कैसे देखते हैं कोरोना के इस दौर में? आप इन प्रयासों को सफल पाते हैं, संपूर्ण पाते हैं? आपको लगता है कि शायद कहीं चूक हो गई, वो इस वजह से क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी, ना हमने कभी इसके बारे में सुना, ना कभी जाना, अचानक से बीमारी आई और महामारी बन गई? मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, उन्होंने अपना पूरा प्रशासन और पूरा पुलिस सहयोग, इवन नगर निगम, सफाई कर्मचारी जो मेन रोल पैदा करते हैं इसमें, खासतौर से अपन इंदौर का ही देखें तो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। उसी तरह से लोगों को अवेयर किया हमारे माननीय कलेक्टर साहब श्री मनीष सिंह जी ने, जो नगर निगम और सफाई में सबसे पहले इंदौर में नंबर 1 लाने का काम ही उन्हीं का था। तो उन्होंने जगह जगह लॉकडाउन किए, जगह जगह कंटोनमेंट के रेड जोन इकट्ठे किए। ठीक है, पब्लिक को कुछ दिक्कतें हुई, थोड़ी सख्ती भी रखी, लेकिन धीरे धीरे और घर घर राशन पहुंचाना, सुरक्षा की सफाई कर्मी पहुंचाना, घर घर लोगों का टेस्ट लेना, पीपी किट कैसे पहनना है, ये करना है। मतलब जो लोग अवेयर नहीं थे, जो कोरोना के भूत से डर के मारे भागते थे, वो घर घर जाके टेस्ट लेने लगे, घर घर जाके सैंपल लेने लगे, घर घर जाके सब्जियां पहुंचाते थे। सफाई कर्मी जो नगर निगम के कर्मी थे, वो घर घर जाके डेली सुबह सफाई करते थे, शाम को सफाई करते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये महामारी और फैल जाती। हमारे यहाँ के पुलिसकर्मी जो हमारे यहाँ के डीआईजी हैं हरियाणचारी साहब, उन्होंने बहुत ही दिन रात लगे हुए रहते हुए भी सारे पुलिसकर्मियों को लगा के रखा इसमें, क्योंकि पुलिस के बिना तो कोई काम होता नहीं, क्योंकि कहीं जगह सख्ती भी करना पड़ती है। उन सख्ती में पुलिसकर्मियों को आक्रोश का भी सामना करना पड़ा कुछ क्षेत्रों में, लेकिन वो डरी नहीं, लेकिन वो अपने उस पर लगे रहे थे। उससे हमारे यहाँ की व्यवस्था संभल गई। अब धीरे धीरे इंदौर का माने तो इंदौर में धीरे लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। अब आप देखिए इंदौर में, इवन मध्य प्रदेश में धीरे धीरे केस बहुत कम होते जा रहे हैं, मरने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीनों में ये करीबन 90% खत्म हो जाएगा। और पब्लिक मध्य प्रदेश की अवेयर है, समझदार है, इंदौर की तो और समझदार है। कोरोना के खिलाफ जंग में आप अपना एक अहम साथी खो चुके हैं। ऐसे में जो बाकी आपका स्टाफ, आपकी टीम जुटी हुई है कोरोना मरीजों की सेवा में, उसकी सिक्योरिटी के लिए वो कोरोना से बचे रहें, और इसके लिए क्या हिदायत, क्या सुविधाएं आपकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं सुरेश जी? हमारी तरफ से हर स्टाफ को, हर हर कर्मी को पीपी किट से लेके सैनिटाइजर से लेके, मतलब हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करने से लेके फुल बॉडी उसका स्प्रे होता है, उसकी क्लीनिंग होती है, हैंड मास्क से लेके बूट शू के लेके, कवर से लेके ऊपर से नीचे तक पूरी पीपी किट पहन के, चश्मा पहन के ही वो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, उसी को पहन के ही अंदर जाते हैं। हालांकि उसमें गर्मी काफ़ी लगती है, फिर वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर दूसरी किट पहनते हैं, लेकिन वो दिन रात बिना डरे हुए काम कर रहे हैं। और उनके समय समय पे हम लोग उनकी बराबर जांच कराते रहते हैं। जरा भी थोड़ा सा टेम्परेचर होने पे, सर्दी खांसी होने पे हम उनको क्वारंटाइन कर देते हैं, और 7 दिन की ड्यूटी करने के बाद हम 14 दिन का क्वारंटाइन दे रहे हैं। अब राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने क्वारंटाइन का काम कम कर दिया है, तो अब हम उनको 7 दिन में
सुरेश जी, कोरोना के इस दौर में देश दुनिया में लोगों की आम दिनचर्या में बहुत बदलाव आया है। इन बदलावों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बदलाव तो बहुत आ गया है, अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब हो गई है, लेकिन लोगों ने काम करना भी सीख लिया है। जो लोग घर में कभी काम नहीं करते थे, उन्होंने घर में काम करना सीख लिया है। अब अर्थव्यवस्था भी खराब हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आ जाएगी। लोगों में मोटिवेशन है, कुछ काम करने का जज्बा भी है। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिए हैं। 3 करोड़ तक के बिना लोन पे पेमेंट मिल रहा है। गरीब किसानों को ऑनलाइन पेमेंट करके उनकी राशि उनके खातों में डलवाई जा रही है। जगह जगह अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। तो ये सब व्यवस्था राज शासन और भारत सरकार बराबर कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कि धीरे धीरे आने वाले 6 महीने में अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। जी सुरेश जी, आप मध्य प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, एक प्राकृतिक आपदा आई है। इससे अपने को मजबूती से, संगठन से अपना विल पावर मजबूत करके ही लड़ना पड़ेगा। मैंने देखा है इतने सारे पेशेंटों में जितनी भी डेथ हो रही है, मोस्टली डेथ उनकी हो रही है कि जो अबव 60% प्लस है मोस्टली, और जिनका हार्ट वीक है, जिनको शुगर है और हार्ट वीक है। अगर वो मोटिवेशन से लड़ने की कोरोना कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिक थोड़ी सी मेडिकेशन से, थोड़ा अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के, हम अपने यहाँ जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें योगा भी कराते हैं, साइकिल ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो उनको मोटिवेशन करने की जरूरत है। उनको कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कोरोना कुछ नहीं है। मतलब कोरोना अगर किसी को आएगा भी तो चला जाएगा, लेकिन उनको मोटिवेट करना है कि कोरोना से बिल्कुल नहीं डरें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और अपने को जो जो मेडिसिन टाइम टाइम से लेना है वो लेते रहें। तो अस्पताल में जो मरीज आते हैं, कोविड पॉजिटिव मरीज आते हैं, उनको किस तरह से स्टाफ मोटिवेट करता है जिंदगी जीने के प्रति, कोरोना के खिलाफ जंग में जीतने के प्रति? हमारा स्टाफ बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करता है। एक तो हम उनका खाने पीने का कैल्शियम से लेके पूरा ध्यान रखते हैं, कैल्शियम से, प्रोटीन से लेके। हमारे यहाँ डेली योगा क्लासेज होते हैं, फिजियोथेरेपी के हमारे यहाँ कॉलेज है, फिजियोथेरेपी की क्लासेज करते हैं, योगा क्लासेज करते हैं। उनका लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, हाई टी का टाइम और डिनर टाइम, तो उनको हम लोग इतना बिजी रखते हैं, उनके ट्रीटमेंट में बिजी रहते हैं, बाकी कामों में बिजी रहते हैं, तो कभी उनका ध्यान इस ओर जाने नहीं देते कि उनको कुछ होने वाला है। अगर वो अकेले में रहेंगे, घबराए से रहेंगे, तो उनको लगता है कि क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हम कोलैप्स हो जाएंगे, इतनी मौत हो रही है, ये हो रहा है, वर्ल्ड में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमारे यहाँ डेथ रेट बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब तो लोग कहने लगे हैं कि नहीं, इंडेक्स में जाओ, वहाँ मरीज ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, वहीं हम तो जाएंगे। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुरेश सिंह भदौरिया साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। आप चेयरमैन हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के, और उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने हमको बताया कि कोरोना के इस दौर में सकारात्मकता कैसे बनाए रखनी है, अपनी जिजीविषा कैसे बनाए रखनी है, जिंदगी जीने के प्रति अपनी विल पावर स्ट्रांग कैसे करनी है, और हमारा मकसद